Hi friends, welcome back. PM Modi and President Macron visit the iconic Hawa Mahal in Jaipur, राजस्थान। ये हमने सुना भी था जब उनका रोड शो हो रहा था तो उन्होंने बताया था कि ये हवा महल भी देखने जाएंगे। तो चलो देखते हैं हवा महल कैसा दिखाया, कैसा लग रहा था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और चाहे वो अरे वाह क्या सुंदर लग रहा है। जयगढ़ का किला हो, आमेर फोर्ट हो, ये सारी चीजें आप राजस्थान में जब जाएंगे तो आपको मिलेंगी। और उन्हीं में से ये एक जो टूरिस्ट प्लेस है, काफी लोग यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। हवा महल है जिसके लिए दूर दूर से देश विदेश के लोग यहाँ पे मोदी जी की आवाज आ रही है। इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों ही नेता और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाते हुए कि किस तरह से हवा महल और इसका निर्माण और इसकी क्या कुछ खूबियां हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में किया था। और आज ये शहर के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट सुंदर कितना लग रहा है रात में से एक है। और जब आप गए होंगे, देखे होंगे, 5 मंजिला ये हवा महल एक समृद्ध, इसका जो बाहरी भाग है और रिकॉर्ड के मुताबिक लालचंद उस्ताद द्वारा भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में डिजाइन किया गया था। अच्छा। इस हवा महल को मुकुट के आकार में। हवा महल के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए जो टूरिस्ट वहां जाते हैं वो रैंप का इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे साथ धोखा किया, बताऊंगी। स्मारक की जो सबसे आकर्षक मैं बताता हूँ ये है कि इसमें आप देख सकते हैं 900 से ज्यादा छोटी छोटी खिड़कियां हैं, विंडोज हैं। 953 अगर मैं गलत ना हूँ, 953 छोटी खिड़कियां हैं और इनमें काफी बारीक तरीके से नक्काशी की गई है। तो फिर वही तो मैं बोलने वाली थी, इतनी सुंदर लग रही है। इन छोटी खिड़कियों को और रंग बिरंगे शीशे लगे हैं, जाता है। इतनी सुंदर लग रहा है। पहले जब इसका निर्माण किया गया था तो इसके पीछे की वजह यही थी कि ये कई राजपूत परिवारों के लिए गर्मियों के मौसम में एक विश्राम स्थल के तौर पर काम करता था। कैसे इसे हवा जाती है इसकी से बहुत इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ताकि इसमें जो हवा है वो लगातार आती रहे और गर्मियों के दौरान जब यहाँ पे लोग जाएं तो उन्हें भी राहत मिले, हवा उन्हें मिलती रहे। बाद में समझाना। तो आप देखिए जो तस्वीरों में जाते हैं तो पूरे कॉरिडोर से हवा देते हैं ना। भारत की विरासत के साथ साथ कितनी उन्नत तकनीक थी आर्किटेक्चर की, वो भी आपको दिखाई दे रही है। 5 मंजिला ये इमारत जिसमें जैसा कि सुंदर तो बहुत है। रात में तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो महल में रहने वाले लोग थे, इन झरोखों के जरिए जो डेली लाइफ है उससे परिचित होते हो। और इस वक्त ये वही कुछ हमने भी चल रही है। राम मंदिर लग रहा है। मैंने बोला ना राम मंदिर लग रहा है, मान ही नहीं रहा ऊपर बोल रहा। मैं भी डाउट में हो गई। छोटा लग बहुत वो थोड़ा पार्ट दिखाया होगा ना, पास दिखाए तो पता चले। और भीम यूपीआई जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया। 2 मॉडल इस वक्त काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। कुछ ऐसा करके बताया है, सारा बहुत बढ़िया पैसे नहीं खर्च करने कोई सॉल्यूशन देती हैं। सिर्फ पक्का करो फोन से कि आप पब्लिक सेक्टर की तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म या इस प्लेटफॉर्म को बनाएं, उसके बाद अच्छा टन नो बड़ा इस्तेमाल करें। भीम यूपीआई एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म जिसने डिजिटल पेमेंट्स के इतने सारे हो सकता है उनको पहले ही बताया होगा दुकानदार वालों को कि तो आपके पास आएंगे हम। और आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें हवा महल रेडी के रखना बाद सब कुछ। लोकल शॉपिंग सेंटर्स में जाते हुए भीम यूपीआई के जरिए कैसे लोग पेमेंट्स रिसीव करते हैं इसके बारे में जानकारी देते हुए, और ये भीम यूपीआई कैसे भारत के बैंकिंग सेक्टर को एक धागे में जोड़ करके आपसी लेन देन को कैसे आसान बनाया है, उसकी एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर राम मंदिर लग रहा है मुझे। और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई के जरिए, और न सिर्फ
फ्रांस बल्कि बहुत सारे देशों के साथ ये हमने किया है कि वहां भी अब डिजिटली यूपीआई के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। फ्रांस के तो ये साथ भी एक किया। आर्थिक तरक्की के तौर पर देखा जा सकता है। वाह, यूएसए के साथ भी कर लो मोदी जी, जल्दी जल्दी। तो इस तरह से तमाम देशों के साथ भारत लगातार बाइडेन आया होता तो हमारे साथ हो रहा होता। यूपीआई के जरिए पेमेंट संभव हो उसमें सके। ये है कि डिजिटल आपको पब्लिक टूरिस्ट बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का चाहिए ये एक बेहतरीन जो नमूना, यूज करें। एक बेहतरीन इंडियन उदाहरण जितने सारे हैं, और अब मुझे वही लगता है टूरिस्ट कि, हैं हमारे जो टूरिस्ट यहाँ हैं, रहते जब हैं। ये यूज आर्टिफैक्ट करेंगे। की हाँ, वही तो। को देख रहे हैं इस वक्त मेहमान राष्ट्रपति, शायद वो यूपीआई के जरिए अगर वो, मुझे लगता है कि शायद पेमेंट करें। हाथ में मुझे अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर प्रतिकृति पर्स भी इतने सुंदर सुंदर, वो देखो कुछ पर्स वर्स लग रहे यूपीआई के बारे हैं, में कढ़ाई कहा कि, वाले जो जयपुरी मेहमान स्टाइल के राष्ट्रपति को पर्स, बताते उनको हुए ये भी लेने भारत की चाहिए ये समृद्ध विरासत, अपनी वाइफ के लिए ले लें। विरासत और उससे आगे बढ़ते हुए ये देखो, ये जो मैंने बोले जिस दुपट्टे एक यहाँ के जरिए हैं। से, जिस एक धागे से अभी पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं, खासकर डिजिटली। हम जानते हैं कि लगातार बीते वर्षों के मुकाबले ये जो राजा टाइप, वो पता नहीं क्या, वो ढोल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो पगड़ी में बैठे हुए होते हैं, ये बहुत पॉपुलर है इसमें। और हमारे टाइम से 2023 के पॉपुलर आखिर है। तक में कि करोड़ों की तादाद में ट्रांजैक्शंस हुए वो हैं। पर्स अभी लगे हुए UPI लग के रहे हैं। जरिए, या 10 फिर बिलियन का ट्रांजैक्शन हम हर महीने कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड बनाया है हमने। और सिंगापुर के साथ हमने करार कर लिया है। सिंगापुर कई के सारे साथ हो देशों के चुका है। साथ और भी बातें चल रही हैं, यूएसए के साथ चल रही UPI है, को और ज्यादा कनेक्ट अमेरिका करने की के कोशिश कर रहे साथ। हैं। लेकिन इन तस्वीरों में आपको 3 चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। एक तो राजस्थान का आर्टिफैक्ट, वो तो वहाँ के जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर है वो किस तरह से अपने लाखों वहाँ लोगों पे को भी रोजगार बहुत देता सुंदर है। अब इस मंदिर है, वो की देखो आप उधर छोटी भी सी, पड़ा है। एक प्रतिकृति ही लीजिए जिसका वो भी बहुत सुंदर अवलोकन ये दोनों नेता कर रहे हैं। कैसे ये लाखों लोगों को रोजगार देता हुआ आर्टिफैक्ट पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। और हम वोकल फॉर लोकल की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री लगातार, और खुद वो करके दिखाते हैं। ये खूबी है प्रधानमंत्री मोदी की कि जो वो कहते हैं, अपील करते हैं सिटीजन्स। मैं तो बस ये सोच इससे रही हूँ पहले कि शुरू क्या? में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को व्लॉगर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए क्या? कि कैसे डिफरेंट चीज़ें दिखानी है हम लोगों को, हाँ, वो इतना नहीं हुआ क्योंकि भैया एक तो क्योंकि restrict- व्लॉगर्स आपको टेक्निक बताएंगे कि कैसे ज़बरदस्त जो है आपको कवरेज करनी है। हाँ, पर देख लो, मेरे ख्याल से मोदी जी के सिक्योरिटी के रीजन से भी कुछ उस टाइप से होता होगा, इस वजह से नहीं कर पाते होंगे, लिमिटेड इनके पास वीडियो होती होगी। पर मैं ये सोच रही थी कि जो मोदी जी हैं, ये ही एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमें मिले जो कोई भी आता है बाहर के देश का प्राइम मिनिस्टर, कोई लीडर, उनको बड़ी प्राउडली अपने देश की चीज़ें दिखाते हैं। देखो अभी यहाँ पे दुकानों तक लेके जाते हैं उनको, हमारे जैसे अभी यहाँ पे हवा महल दिखा रहे हैं, फिर उनको अभी दुकानों में दिखाया, अपने आर्टिफैक्ट्स दिखाते हैं, तो वो बहुत प्राउडली दिखाते हैं जिससे उनको पूरे इंडिया को जो है प्राउड फील हो और बाहर की दुनिया को भी दिखे कि भैया कितना रिच कल्चर और कितने रिच आर्टिफैक्ट्स और कितना कुछ हमारे भारत के अंदर है। बहुत प्राउडली, किसी और ने ऐसे कभी नहीं किया कि अपने इंडिया को प्रमोट करें। मोदी जी इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं विद इन इंडिया भी, कि लोगों के अंदर भी हो कि देखो हमारे ही देश में इतना कुछ है, हवा महल, जयपुर में ये, वहाँ पे ये, इधर हुए, इंडिया भारत के हर कोने कोने में इतनी बड़ी बढ़िया चीज़ें हैं। और देखो कितनी बढ़िया हमारे कारीगर हैं, इतने मतलब टैलेंटेड हैं आर्टिस्ट जो इतना सुंदर सुंदर बनाते हैं। देख के बड़ा ही अच्छा लगा यार, मज़ा ही आ गया। बहुत अच्छा। देखिए उन्होंने पहले हवा महल दिखाया, हाँ, हवा महल अमेजिंग है, किसी ने नहीं देखा तो देखना चाहिए। अच्छा, उससे मुझे याद है, और उसमें जब अंदर जाते हैं हवा महल में, अंदर तो बहुत- जाते हैं? अंदर जो जाते हैं? के तो बड़ी सारी हवा जो है जबरदस्त आ रही होती है। मैंने बहुत पहले देखा था जब मैं तो अंदर क्या पूरा वो है कि अंदर को एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट होता है 7th ग्रेड में, आप सोच सकते हैं 7th ग्रेड में जब मैं था तो मैं गया था। मुझे इतना याद है कि ऊपर नीचे इतने जा रहे थे हम तो लोग, वो बड़ी तेज बिल्डिंग हवा है कि आ रही सिर्फ थी। दीवार है और पीछे दीवार के साथ सिर्फ सीढ़ियां हैं? नहीं, मतलब पूरा कॉरिडोर्स building हैं, है तो क्या? मुझे पता कॉरिडोर्स हैं और यहाँ से ऊपर हवा, छत है? या आई मीन इवेंचुअली है, जैसे घर में छत होती है तो छतें भी हैं। आई थिंक सो लेवल्स हैं। अब मैं बताती हूँ, लेवल्स हैं। जब मैं मम्मी पापा के साथ गई थी ना, और मैं बता रही हूँ कि हमने ये दुकानें भी देखी थी, तो हम कार से यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने बोला कि ये हवा महल मुझे देखना है अंदर से। तो मुझे पता है क्या बोला गया, सब जो बैठे हुए थे सब मुझे क्या बोलते हैं, ये तो सिर्फ दीवार ही दीवार है, पीछे तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा कुछ भी नहीं ऐसे है, कैसे नहीं हो सकता पीछे? मैं इतनी हैरान, मैंने कहा सिर्फ ये दीवार बनी हुई है। सब के सब जो बैठे हुए थे उस गाड़ी में, किसी ने नहीं बोला कि नहीं दीवार है, का नहीं कुछ और है। कहते मेरे को ऐसे शो किया उन्होंने कि यहाँ कुछ नहीं, यही बनी हुई है,
मैंने कहा तो मतलब क्या ये बस ये दीवार है और उस साइड कुछ है ही नहीं, मतलब मैं वहां पीछे की साइड जाऊंगी तो मुझे यही दीवार दिखेगी जो आगे है। तो कहते हैं हाँ वहां कुछ नहीं है। इस टाइप से मुझे सबने ये बोल दिया और गाड़ी नहीं रोकी गई, जबकि मैं बोलती रही कि मुझे यहाँ पे देखना है कि पीछे अंदर क्या है। भाई तो हवा महल का कोई टूर करेगा तो पता मेरे को बेवकूफ बना दिया। पर जहां तक मुझे पता है अंदर सीढ़ियों से जाता, तभी तो मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा सिर्फ दीवार बनाई हुई है क्या। तो मैं बार बार, पिछली बार बहुत पहले हमने ऐसी एक वीडियो की थी, तब मैंने पूछा भी था, आप लोगों से भी पूछा था, पर मेरे को शायद मैंने उस टाइम कमेंट्स नहीं पढ़े होंगे या कोई कमेंट्स ऐसे आए नहीं जो क्लैरिफाई करते। पर इससे पता चल रहा था कि यहाँ पे तो वो लोग आते थे, राजा आए या जो भी होते थे, और वो वहां रहते थे। मैंने कहा जब दीवार ही है तो वहां रेस्ट क्या करेंगे, मैं तो ये नहीं समझ में आया था। इसका मतलब अगली बारी जयपुर हवा महल डेफिनेटली। एक और जगह भी हम गए थे, वो कोई वो थी जहाँ पे पूरा कल्चर था उस टाइप का, कोई जैसे यहाँ पे दिल्ली में वो नहीं होते दिल्ली हाट टाइप का, उसी टाइप का कुछ था वहां पर भी, और वहां भी बहुत मजा आया था, वो भी बहुत सुंदर था। वहां पे खाने का होता है, आप बैठ के वहां पे प्रॉपर जो है राजस्थानी खाना भी खाते हो, डांस भी हो रहा है, ऐसे चीजें खरीदने के लिए दुकानें भी वो बनी हुई हैं। मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, टिकट लेके अंदर जाना होता है, वो मुझे याद है। वहां गए थे, वो भी मुझे अच्छा लगा, तो मुझे हवा महल भी देखना था। मेरा उल्लू बनाया सबने कि पता नहीं, हो सकता है जल्दी और टाइम की कमी हो या कुछ हो, उन्होंने कहा इसको पता चल गया, इसने तो रोक देना है, सारे प्लान चौपट कर देगी ये तो चलो आप ही शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।